हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में जो भी एनटीपीसी में एग्ज़ाम पूछे गए हैं उसका एग्ज़ाम एनालिसिस जीके का देखेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके आगे आने वाले जो शिफ्टों में एग्ज़ाम है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पिछले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए जीके के उससे कुछ ना कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट किए जा रहा है। तो इसी के बेस पे ये जो वीडियो है आपको काफ़ी लाभदायक है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करके आगे शेयर करिए तो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं 8 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का। पहला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों, जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है, 1929 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न था कि भेल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो जो भेल की फुल फॉर्म है दोस्तों वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न था SMPS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो जो SMPS की जो फुल फॉर्म है वो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। अगला प्रश्न था 2019 फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो दोस्तों, जो 2019 फीफा क्लब वर्ल्ड कप है वो लिवरपूल ने जीता था, जो कि इंग्लैंड देश का है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वह 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, यह कब इसकी लागू हुआ था? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाना हुआ 2015 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जो रेड पांडा विंटर जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह दोस्तों जो है यह सिक्किम राज्य में रेड पांडा विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो SAARC सार्क में कौन सा जो सदस्य देश वो सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, जो सार्क में जो देश है वो ऑप्शन के हिसाब से मलेशिया जो दिया था वो सार्क देश में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर जो सार्क में सम्मिलित दोस्त हैं उनको इस PNB से बीमा करवाया के आधार पर हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन से जो देश थे वो सार्क में सम्मिलित है। देखिए, जो सार्क की स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में है। देखिए, आइए हम जानते हैं कौन कौन से देश जो है सार्क में सम्मिलित है। PNB से बीमा करवाया, P से दोस्तों हो जाएगा आपका पाकिस्तान, N से नेपाल हो जाएगा, B से भूटान हो जाएगा और SE से श्रीलंका हो जाएगा। और जो B है दोस्तों बीमा में, तो B से इससे बांग्लादेश हो जाएगा और I से इंडिया हो जाएगा और M से आपका मालदीव हो जाएगा और A से अफगानिस्तान हो जाएगा। तो आप PNB से बीमा करवा इस ट्रिक से आप सार्क के जितने भी सम्मिलित देश हैं आप इसे याद रख सकते हैं। जितने भी पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के बेस से जो भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी स्किप करिएगा मत और हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िएगा, उसको रिवीजन भी जरूर करिएगा। आप ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं सारे जेन्युइन है दोस्तों। अगर आपका जो एग्ज़ाम है 8 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये जितने भी प्रश्न हैं सारे जेन्युइन है। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो है स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति है जो वो चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा ये एकदम डिक्टो प्रश्न जो है वो 4 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, तो जो स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित है भारत की प्रथम पनडुब्बी है वो INS अरिहंत है। कौन है? INS अरिहंत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न था कि उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे, मतलब वादक थे, किस वाद्य यंत्र को वो बजाते थे? दोस्तों, जो उस्ताद अजमत अली खान थे वो सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। चलिए अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि E=mc² जो द्रव्यमान है यह जो फार्मूला है ऊर्जा संबंध फार्मूला किसने दिया था? तो दोस्तों, यह जो फार्मूला है यह अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे उन्होंने E=mc² द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो फार्मूला है दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वह UNO का जो प्रथम महासचिव है वो कौन थे? दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रश्न है
ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था और फिर से इसने रिपीट कर दिया। तो जो यूएनओ का जो प्रथम महासचिव है वो ट्रिगवैली है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो एनसीबी, वो उसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न था कि अभ्रक जो मीका है उसका उत्पादन है वो उसमें प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों अभ्रक के उत्पादन में जो प्रथम देश थे वो चीन है। अगला प्रश्न है द्विनाम्य पद्धति के जनक कौन थे। तो जो द्विनाम पद्धति के जो जनक है वो कैरोलस लीनियस है। द्विनाम पद्धति के जो जनक है वो कौन है, कैरोलस लीनियस है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राजवंश की जो दक्षिण पूर्व एशिया के शासक नौसेना था या जहाज सिस्टम था। ठीक है दोस्तों, तो वो जो वंश था वो था चोल वंश। चोल वंश में क्या था दोस्तों, वह था दक्षिण पूर्व एशिया में जो सशक्त नौसेना था या जहाज सिस्टम था वो चोल वंश में ही था। अगला प्रश्न पूछा था कि किन दो अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनरीक्षा में को सर्वाधिक स्पष्ट किया है। जो न्यायिक पुनरीक्षा है उसको सर्वाधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों वो जो अनुच्छेद है वो हैं आपके अनुच्छेद 32 और 226। अगला प्रश्न पूछा था पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। पत्रकारिता होनी चाहिए तो दोस्तों जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन का जो मात्रक है ये काफ़ी आसान प्रश्न था फिजिक्स से। तो बल और जो भार है, भार का जो मात्रक है वो न्यूटन है। अगला प्रश्न पूछा था कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था। दोस्तों ये भी प्रश्न रिपीटेड है जो पिछले शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसके जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो 8 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे जो मुझे मिल पाए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया और ये सारे जेन्युइन प्रश्न थे। दोस्तों अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको काफ़ी लाभ देने वाला है और आपके तैयारी को काफ़ी ये चैनल मजबूत बनाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।